और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, आपको बता दें, जहां पर सोनिया गांधी के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। अलवर से पहुंचे दर्जनों कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ कर रहे हैं ये प्रदर्शन। अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। गलत टिकट वितरण का विरोध हुआ है। ये राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर, अलवर शहर, बहरोड, तिजारा, किशनगढ़, बास में किया गया गलत टिकट का वितरण। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने दिल्ली से ये है, जहां पर सोनिया गांधी के आवास के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सोनिया गांधी के आवास के बाहर कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए कि हम मौजूद है अभी अकबर रोड, अगर कहें तो सोनिया गांधी के आवास के बाहर, और ये आपको दिखा रहे हैं ये करण सिंह यादव हैं जो कांग्रेस से पूर्व सांसद हैं अलवर से। और अगर इन्होंने देखिए कि इन्होंने अपना इस्तीफा जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा को भेज दिया है, ये कहते हुए कि जो टिकट वितरण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। और ये सारे कार्यकर्ताओं के साथ सोनिया गांधी आवास के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही करण सिंह जी खुद मौजूद हैं। करण सिंह जी, आपने एक तरह से ये जो आपने इस्तीफा है, क्या ये आपका इस्तीफा है? देखिए, इसको पूरा पढ़िए। मैंने इसके अंदर कहा है कि अलवर ज़िले में बड़ी धांधलेबाजी हुई है टिकटों में। उनमें से एक बड़ी धांधलेबाजी हुई है बहरोड के अंदर, जहाँ के योग्य प्रत्याशी बस्ती राम, जो 2 बार पहले पंचायत समिति के प्रधान रह चुके, जिला प्रमुख, उप प्रमुख रह चुके, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, उनको टिकट देना चाहिए। उसकी जगह संजय यादव, जो नौसिखिया लड़का है, बच्चा है अभी, उसको राजनीति के क्या सीखना है, उसको टिकट भंवर जितेंद्र सिंह की चाटुकारिता की वजह से दे दिया गया। तो युवा है, युवा के हिसाब से टिकट दिया होगा? नहीं, युवा तो ये कोई बुजुर्ग नहीं है, ये भी 55 साल के हैं। तो कहने का मतलब है कि वो ये क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन वही है, वो भंवर जितेंद्र सिंह जी का चाटुकार है। उस स्थिति में मैंने ये कहा है कि आप सैंपल सर्वे करवा लीजिए, दोबारा से जांच करवा लीजिए। आजकल तो बहुत क्विक सर्वेज हो जाते हैं। आपके पास गवर्नमेंट के पास में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का सर्वे देख लीजिए, और उसके अंदर अगर आपको लगता है कि ये फैसला सही है तब मान लेंगे। और वहाँ पे रिपोर्ट आती है कि नहीं ये तो सही नहीं है, तो फिर आप इसको बदल दीजिए, ये कहा है। और अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हम पार्टी के लोग मिल करके फैसला करेंगे कि पार्टी से अगर उसमें इस्तीफा देना पड़ेगा तो इस्तीफा भी देंगे। जी, क्या लगता है आपको, जो कांग्रेस ने टिकट वितरण किया वो सही तरीके से नहीं किया? सब भंवर जितेंद्र सिंह ने खास तौर पे अलवर ज़िले में, दूसरे ज़िलों की तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जौहरीलाल मीणा हैं, 3 बार विधायक रह चुके राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से। बाबूलाल बैरवा जो 3 बार विधायक रह चुके, दोनों बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। दोनों के टिकट काट करके बिल्कुल नौसिखियाओं को दे दिया, जो किसी भी हालत में जीत नहीं सकते चुनाव। मैं आज कह रहा हूँ 3 तारीख को आपसे फिर बात कर लूँगा। अब आपकी क्या मांग है? अगर ऐसे आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या? यही बैठ करके फैसला लेंगे हम सारे। उससे पार्टी को नुकसान उठा पड़ेगा, खामियाजा न भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया। तो ये हैं कांग्रेस से 2 बार अलवर से सांसद रहे, 2 बार विधायक भी रहे हैं, और एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ अगर कहें तो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेके कि अगर जो अलवर में जो टिकट बांटे गए हैं वो भंवर जितेंद्र सिंह के प्रभाव में बांटे गए और वो टिकट वितरण सही नहीं। अगर वो सही नहीं करते हैं तो इनका जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया जाए और वो आगे करने लगे। निजाम, यहाँ पर इनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से आपने बात की करण सिंह से, उन्होंने यही कहा कि नौसिखियों को उन्होंने टिकट दे दी है, जो इतना समय से उन्होंने अपना समय जो कांग्रेस को दिया, उन पर भरोसा नहीं जताया गया। तो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, और नारेबाजी, आपके पीछे भी कई लोग मुझे दिख रहे हैं जो बैनर लिए हुए खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो उनकी क्या डिमांड है, अब क्या वो चाहते हैं? मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे क्या इन्होंने लिखा है, देखिए जी। एक तरह से स्पष्ट कहें तो ये भंवर जितेंद्र सिंह को टारगेट है एक तरीके से, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह यादव और करण सिंह और जो इनके कह सकते हैं भंवर जितेंद्र सिंह के बीच जो है पहले भी कह सकते हैं अदावत रही है।
और ये लगातार कह सकते हैं कि प्रदर्शन का एक कारण ये भी है कि अब चूंकि टिकट वितरित हो चुके हैं, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में जैसे कि वापस 4 से 5 सीटें वापस बदली गई थी, वैसे ही ऐसे इनको अनुमान है कि ऐसा करने से ऐसा संभव है। तो देखिए, कांग्रेस में एक बड़ी अलग राजनीति है। कांग्रेस में जब भी जिस चीज़ का विरोध होता है हाईकमान के सामने, वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है। ये भले ही अब कहा जाए, लेकिन अभी देखिए आपकी ये जो इन्होंने सोनिया गांधी के आवास के बाहर जो है एक तरह से धरना देने वाली स्थिति, मेरे सहयोगी आपको बताएंगे, इन्होंने पूरी तरह से कह सकते हैं कि इसके विरोध में जो है यही धरने का स्थल भी बना लिया है और यहीं पर ये लोगों का बैठक भी और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, साथ में ये धरना भी इनका दे दिया है। तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस ने टिकट वितरण किए हैं उस पर सवाल तो पहले ही खड़े हो रहे हैं। कई बार जिस तरह से खिलाड़ी लाल बैरवा ने खुलेआम 2 दिन तक मीडिया के सामने बयान दिए, उसके साथ ही इन पर सवाल खड़े किए। तो इसके बाद इस तरीके से अगर दिल्ली तक ये आँच वापस पहुँची है तो बहुत सारी चीजें जो हैं समझ में आती हैं। निजाम, क्या लगता है जिस तरीके से अभी पार्टी में ही देखिए ये देखने को मिल रहा है कि टिकट मिलते मिलते रह गया या टिकट काट दिए गए, बिल्कुल ही मैं एन मौके पर ये सब चीज़ें हो रही है, तो क्या इन्हें इस बात की कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि ऐसा होता है, पहले भी होता आया है, और क्या इन्हें कहीं इस चीज़ का अंदेशा नहीं था? और जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका दिया गया है, तो ये एक बड़ा यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है निजाम, और यहाँ पर इनकी नाराजगी है जो बनती है, और क्योंकि इन्होंने इतना समय कांग्रेस को दिया लेकिन फिर भी इनका टिकट यहाँ पर गड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विजुअल्स के लिए और तमाम जानकारी के लिए निजाम आपका। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरीके से